और ये आजकल मंदिरों में हो रहा है, खास तौर से पुराने मंदिरों में, और इस कारण से आप लोगों को विचार करना है कि नहीं, हमेशा ये मानना है मंदिर हमारा है, सबका नहीं। मंदिर सबका है ये नहीं मानना। मंदिर कब्जा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं। सबका है ये नहीं कहना, है सबका, लेकिन तुम्हें मानना है अपना। जैसे मैंने चतुर्मास में एक उदाहरण दिया था, आपके पिताजी जा रहे हैं, मैंने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, तुरंत तुमने क्या कहा? मैंने तो नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है, मैंने कौन है, तो तुमने नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सीधा क्या कहा? एकदम सडनली। तुम्हारे पिताजी का दूसरा भाई कहता है तेरे बाप नहीं है, मेरे बाप है, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि 4 बेटों का बाप जा रहा है? वो 4 बेटे हैं कि नहीं उसके? फिर भी तुमने सिंगल पर्सन क्यों बोले? सिंगल पर्सन क्यों बोले कि मेरा पिता जा रहा है? मैंने पूछा ये कौन जा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए 4 बेटों का, ऐसा बोलते हो क्या? लेकिन वो 4 बेटों का पिता हो सकता है कि नहीं? लेकिन तुम क्या बोलोगे? तो क्या 3 बेटों का बाप नहीं रहा फिर वो? है, लेकिन अनुभव बोलने में क्या आया? समझ में आ गई? मंदिर सबका है, लेकिन आते समय बोलते समय क्या कहना? मंदिर मेरा है। सबका है। वो पिता 4 बेटों का पिता है, लेकिन हमें उसका ध्यान में, हमें तो दर्शन करते समय कहना है ये मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरा नमोकार मंत्र है। ये अनुभूति तुम्हें आएगी तो पैर छूने का भाव हो जाएगा, फिर तुम्हें बोर नहीं होगे। जो मुझे इतना कहना पड़ रहा है कायदा से, यदि जो भावना मैंने बताई है ना, ये भावना सबकी होती तो आज ये मंदिर कम पड़ जाता, नए और पुराने सब झूम जाते, हमारे मंदिर में महाराज जा रहे हैं। आज महाराज कहाँ आए हैं? नहीं, वो तो मोती कटरा के मंदिर में। सब बोलोगे तुम, एक ही शब्द बोलोगे तुम, भैया मैं कहाँ ले चल रहे हो? महाराज आपको मोती कटरा मंदिर आना। मैं कहाँ आया हूँ? मोती कटरा मंदिर में आना। एक बोलो, बस खत्म, सब कुछ, सब खत्म है। और इसी को थोड़ा बोल दो, हमारे मंदिर में आ रहे हैं महाराज। अपना मानो बस, अनुभव में, कब्जा में नहीं, अनुभूति में। तो फिर कभी तुम बोर नहीं होगे, बल्कि ये कहोगे कोई नहीं आया मंदिर में अभिषेक करने वाला, ओहो भगवान समझ गया, आज आपकी कृपा मेरे पर बरसना है, सारे भगवानों की सेवा मुझे मिलेगी। तुम लोग तो सब व्यापारी तो हो ही, सारे मोहल्ले की दुकानें बंद हो और उस दिन तुम्हारी अकेली खुली हो, तो बोलो उस दिन की अनुभूति बता दो। अरे भगवान आज कृपा सबकी बंद करा दी, सारे ग्राहक आज कहाँ आना है? उसकी अनुभूति बताओ भाई। सारी दुकानें उसी माल की हैं और वो सब बंद है किसी कारण से, कोई शोक हो गया, कुछ हो गया, अकेली तुम्हारी खुली है।
उस दिन की अनुभूति बताओ, बस इतना सा शेयर कर लो, बाकी हम समझ जाएंगे। बोलो आनंद आएगा कि नहीं, खुशी होगी कि नहीं, और शाम को घर क्या कहोगे? आज मुझे कोई दुकान ही नहीं खुली थी, अब मान लो करो। मैं वहां तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, वहां तुम्हारा करने से धन आ गया। मंदिर में किसी दिन कोई अभिषेक करने नहीं आया, और इतनी सारी मूर्ति हैं, उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा इतना और बता दो, बस ज्यादा मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। उस दिन वही अनुभूति चाहिए दुकान वाली। क्या तुम्हारे अंदर वो आनंद आएगा? ओ भगवान, आज कोई नहीं आएगा मंदिर में, जरूर तेरी कृपा मेरी से है, आज तू सारी सेवा मेरे से कराना चाहता है। ओ मेरे अभाग्य है कि आज पूरे मंदिर का अभिषेक मैं करूंगा। वो धन का था, ये धर्म का था, दोनों की राशि एक है। अब परिणामों में अंतर बता दो कितना है तुम्हारे परिणाम। आज कोई नहीं आएगा। ओ भगवान, इतनी मूर्तियों का प्रक्षाल मैं अकेले करूंगा? मैं करूंगा? मत बोलना, अंदर से अपने आप में गिलानी कर लो, उस दिन तुम्हारा क्या भाव होगा। और तुम खुद फैसला करो, वहां के अनुभूति में और यहाँ की अनुभूति में कितना अंतर है। यही भेद मिटा दो, मेरा आना सफल हो जाएगा। गुरु और कुछ के लिए नहीं है। वहां तो तुमने खुशी मनाई, सबकी दुकानें बंद है, और यहां तुमने भार माना। अब करोगे तो सही, इतने नास्तिक नहीं हो कि नहीं करो, करोगे तो सही, लेकिन आनंद नहीं उछलेगा। और भगवान ये सब करा के देखते हैं, असली भक्तों को पहचानते हैं कि इसको आज कैसा लगेगा। तो आप कहते हैं महाराज अब मोती कटरा मंदिर में समाज कम बची है, अब हम लोग जितने हैं इतनी मूर्तियों को निपटाते हैं। मैं सब सुन रहा हूं, चिंता मत करना, मैं बहरा नहीं। जिस टोन में आप लोग भेज बोलते हो, अब महाराज करता हूं, अभिषेक तो होता है, प्रक्षाल भी होता लेकिन वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस यही बात, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपना मान लो। जैसे अकेली दुकान खुलने पर तुम्हें आनंद आया, भली पुजारी कम हो जाएं, जो आ रहे हैं वे कहें अभाग्य हैं कि कम आ रहे तो मुझे ज्यादा अभिषेक करने मिल रहा है, हमें कम आ रहे तो ज्यादा मूर्तियों को छूने मिल रहा है, ज्यादा आते तो मुझे कम मिलता। ऐसी परिणति आपको करना है। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि हमारे मंदिरों के जो चमत्कार मैंने शास्त्रों में पढ़े वो देखने में नहीं आ रहे। तो पहला कारण हमने तुम्हें बताया कि मंदिरों को क्या मानना है, अभिषेक पूजन किसके लिए, भगवान के लिए नहीं। और इसकी विधि जो हमने कल परसों बताई, वहां पर आप लोग इतना बड़ा कार्य है अभिषेक, आप कुछ भी नहीं करो, क्योंकि आपसे बड़े बड़े धर्म होने वाले नहीं हैं। आप ग्रस्त हैं, आपके 1000 काम हैं, आप कम पूंजी में अधिक प्रॉफिट चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सरल प्रॉफिट है
तुम ना तो मुनि बन के तपस्या कर पाओगे। सबसे सरल विधि बताइए, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक। कोई धर्म नहीं करते स्वर्ग के देवता। महाराज वो बन नहीं सकते, महाराज को आहार दान दे नहीं सकते, मंदिर वो बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी देवता एक ऐसी बेकार पर्याय है, कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र एक कार्य करते हैं, प्रतिदिन प्रत्येक देवता अभिषेक करता है। अभिषेक इसलिए नहीं करना कि तुम्हें कोई संकट आ जाए। लोग क्या मानते हैं, अभिषेक उनके लिए है, मंदिर उनके लिए है जो गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो। नहीं, इनके लिए नहीं। देवताओं को कभी कोई संकट आता ही नहीं। चक्रवर्ती को कभी संकट आता ही नहीं। तुम संकट के कारण मत जाओ मंदिर, तुम ये जाओ कि मैं श्रावक हूं और वो मेरे भगवान हैं। और अभिषेक के लिए करने के लिए एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे संकट आने के पहले, यूं कहना चाहिए, ये टीका है। जैसे किसी बीमारी के पहले लगती ना दवाई, कि पहले ही से दवाई लगा लो, खा लो तो वो बीमारी, ऐसा ये है। तो देवता लोग मात्र अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं। दो के अलावा कोई कर्म उनके जीवन में होता नहीं। उसका परिणाम है कि वे स्वर्गीय देवता कहलाते हैं। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ न करो, लेकिन नित्य नियम अभिषेक जो है वह करना चाहिए। दूसरे का अभिषेक, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। क्या कहा मैंने? मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, मेरा प्रस्ताव है नहीं होना चाहिए। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये जो बोलता है वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। भगवान का अभिषेक होना चाहिए, ये जो बोलता है वो मंदिर का अतिशय खत्म कर देगा। रिपीट करता हूं, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। तुमने कहीं पढ़ा हो तो बता दो। सारे पंडितों से पूछ लेना कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है। कहीं नहीं लिखा। इसलिए मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये धारणा आज से निकाल दो। यही खतरनाक धारणा है। इसी धारणा से अभिषेक करने वाले कम हो गए। इसी धारणा से मंदिर का अतिशय खत्म हो गया। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए। आज के बाद मंदिर में, मोती कटरा के किसी मंदिर में अभिषेक नहीं होगा। महाराज जी, हमने तो अभिषेक विधि सिखाने बुलाया। हाँ, तो तुम बुलाओ किसी को, मैं तो जिसके लिए आऊंगा वही करूंगा। तुम काहे के लिए बुलाओ, मैं क्या मतलब। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, नहीं, कतई नहीं होना चाहिए, भूल के नहीं होना चाहिए। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए, नहीं, भूल कर नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताओ भाई। मंदिर का, मूर्ति का अभिषेक क्यों होना चाहिए? उनको गर्मी चढ़ रही है? नहीं, तो गर्मी चढ़ रही होगी बाबा को। नहीं नहीं, वो गंदे हो गए होंगे, फ्रेश फ्रेश। कौन सा पाप कर रहे हो गंदे? अरे हम ही नहीं नहाते, उनको नहाने की क्या जरूरत पड़ी?
मैं ही नहीं नहाता हूं जिंदगी में, तो वो तो मेरे से महान पवित्र है ना, तो उनको नहाने का कौन से गंदे हो रहे हैं कि उनको नहाओ? कौन सी गर्मी चढ़ रही उनको जो उनको नहाओ? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट कह रहा हूं, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये भावना बिल्कुल निकाल दो। जो मंदिर में अभिषेक होना चाहिए ये भाव रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब दूसरी सुन लेना, नहीं तेज सुन के रह जाओ। जो श्रावक होकर अभिषेक नहीं करे वो महामिथ्या दृष्टि है। श्रावक के लिए अभिषेक जरूरी है, मंदिर के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है। थोड़े से में कितना अंतर आ गया? कितना अंतर आ गया? भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, जो श्रावक नहीं करे वो महापापी है। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो पापी है, और जो श्रावक अभिषेक नहीं करे वो महापापी है। अब आप लोग कौन हो इतना ही बता दो। और करते हो तो भाग्य। तो ऐसा मान करके सबसे सरल सस्ता कार्य है, ज्यादा पूंजी नहीं लगती। एक बात। दूसरी बात, दूसरे का बना हुआ गंदोदक नहीं लेना, कार्यकारी नहीं होता। मैंने उसको बताया था कल परसों, उससे रिएक्शन होता है। सबकी भावनाएं एक सी होती है या अलग अलग होती हैं? तो फिर जिस भावना से गंदोदक दी किया गया है वही भावना कार्यकारी होगी। सरल उदाहरण दिया था मैंने, दो व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह अभिषेक करने आया, कर गया, और उसको पेशी पे जाना था, अंतिम पेशी थी। उसने कहा, हे भगवान, आज अंतिम बहस है, शाम में जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए। ये भाव अभिषेक करते समय आप लोगों को आ सकता है कि नहीं? और उसने कर दिया अभिषेक, और वही गंदोदक कटोरों में रख दिया। और दूसरा पक्ष 10 बजे आया, वही गंदोदक पोत लिया। कौन सा? ये तंत्र विद्या कहलाती है। तंत्र विद्या का अर्थ है जो जिसके लिए किया जाए वो यदि उसको ले लेता है, बस अब वो अभिषेक करने वाला जीत जाएगा, तुम सत्य भी होगे तो हार जाओगे। तांत्रिक विद्या कहलाती है कि उसने तुम्हें हराने के लिए किया और तुमने उसको ले लिया, हो गया काम। अब ऐसी कितनी इच्छाएं हैं जो भिन्न भिन्न हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं? दूसरे का किया हुआ गंदोदक आपको कार्यकारी नहीं है। स्वयं भी कर लो, मिल जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो अपनी अपनी भावना उसमें, उसने भी किया, तुमने भी किया। अब सत्य की विजय होगी। अब सत्य की होगी। और तुमने नहीं किया, उसने किया, तो तुम सत्य भी होगे तो हारोगे, क्योंकि तंत्र विद्या सफल हो गई उसकी। इसलिए दूसरे का किया हुआ गंदोदक नहीं लेना चाहिए। पहली बात, अनजाने व्यक्ति का। दूसरा, यदि लेना ही है तो तुम्हारा कौन है जिसने गंदोदक बनाया? वो तुम्हारा कौन है? कोई है क्या जो तुम्हारा कभी स्वप्न में भी निगेटिव विचार नहीं कर सकता, तुम्हारा एंटी नहीं हो सकता, तुम्हारे विरोध में नहीं सोच सकता? ऐसा व्यक्ति ने अभिषेक किया है क्या? कुछ भी हो जाए, इसका विचार मेरे विचार है ही नहीं, ये तो मेरे घर का ही है। तो अपनों के अपने हाथ का या अपनों के हाथ का? रिपीट करो, अपने हाथ का या
अपनों के हाथ का ही गंधोदक लेना, जो अपना कोई लगता हो। नित्य नियम की बात कर रहा हूं, सामूहिक की नहीं। सामूहिक में जो अभिषेक होता है वो सामूहिक के लिए होता है। अभी जो अभिषेक कर रहे हो तुम, अपने लिए मात्र कर रहे हो कि सामूहिक कर रहे हो? अपने लिए, अपने लिए कर रहे हो। तो नित्य नियम के अभिषेक की बात कर रहा हूं, सामूहिक की नहीं। वो सामूहिक, जैसे मैं शांत अभिषेक कराऊंगा तो मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं किसके लिए करूंगा? सबके लिए। वो गंधोदक में दोष नहीं है, क्योंकि पर्पस मेरा सबका है, मेरा खुद का नहीं है। तो एक बात। दूसरी बात है, अपने हाथ का गंधोदक बना के स्वयं उस गंधोदक को लो अपने परिवार के लिए। मैंने कहा, हमेशा कहता हूं, महानुभाव, आपके परिवार में माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, इनको कभी दूसरों के हाथ का गंधोदक मत लेने देना। तुम्हारे घर में माँ है तो भूख लगे, गरीबी आ जाए तो भीख मंगवा लेना। माँ बेटे के लिए यदि रोटी भीख में मांग के लाती है तो कोई पाप नहीं है, लेकिन अपनी माँ से तुम्हारे रहते हुए माँ मंदिर में किसी दूसरे के बेटे से गंधोदक की भीख न मांग ले। ये ध्यान रखो, तुम्हारे रहते हुए। तुम घर में हो और तुम्हारी माँ दूसरे, भैया मुझे गंधोदक दे दो ना, मुझे अभिषेक दिखा दो ना, ये गलती मत करना, मत करना महानुभाव। बहुत खतरनाक। जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ हैं, घर में बेटा बेटा है और ये माँ दूसरों के सामने, जाओ वही वाली सिस्टम। अनाथ निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा, अनाथ होना ही पड़ेगा तुम्हें। माँ से गंधोदक की भीख मत मनवाना तुम्हारे रहते हुए, पत्नी से भी नहीं। तुम जिंदा हो, भीख मंगवा लेना पत्नी से, लेकिन कभी मंदिर में वह गंधोदक की भीख पर पुरुष से न ले पाए। तो महाराज, आज से मम्मी को, पत्नी को, सबको स्टे लगा दूंगा घर में, कोई मंदिर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, ये तो और पाप हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? मां, मैं हूं ना बेटा, महाराज जी ने कहा दूसरे के बेटे से गंधोदक नहीं लेना, तेरे लिए नुकसान है। तो क्या करूं, अभिषेक लूं या नहीं लूं? तो क्या कहना, मां मैं जिंदा हूं ना, अभी तक मुझे पता नहीं था कि इतना खतरनाक दोष है। कल से मैं अभिषेक करूंगा और मैं लाके तुझे गंधोदक दूंगा। पत्नी से कहो, क्यों चिंता करती, मैं मर गया हूं क्या? मैं अभिषेक दिखाऊंगा और नहीं देख पाए तो मैं गंधोदक लाके दूंगा। अपने हाथ से दो। 1000 लोग बैठे हों, हर चीज मुंह देख के मत देना, गंधोदक मुंह देख के देना। 1000 महिलाएं बैठी हों, भैया मुझे, तुम कौन हो? मेरी मम्मी बैठी, हम वहां देंगे पहले, मेरी पत्नी बैठी, वहां देंगे पहले। दातारी मत बनो इसमें, और बल्कि कोई लेवे तो कह देना तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? वसीयत मुझे लिख दोगे तो गंधोदक ले लो। हाँ, डरो मत। क्यों दूं गंधोदक में तुम्हें? वसीयत लिखोगी क्या? क्यों दूं तुम्हारे गंधोदक? क्या तुम्हारा पति नहीं है क्या? विधवा हो गया? क्यों? एक आध दिन फटकार दो, फिर घर में हंगामा होगा। वो भी मैंने कराया हंगामा, मैं सब करा लेता हूं। हंगामा हो गया, यही स्थिति बनी। माँ जी थी अभिषेक, मैंने कि आज
उसके छोकरों को मैं जानता था, तो मैंने सब पुजारियों से कह दिया, सबको ये बोला, माता जी मैं अभिषेक नहीं दूंगा तुम्हें, वसीयत लिखो माना, दो तुम्हारे बेटे हैं, वसीयत उनको देंगे, गंधोदक मैं दूं, नहीं देना। किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा देखो आज हिम्मत करना, और एक सब टॉर्चर है ना, उसको उड़ाए ना, क्या बोलते टॉर्चर। सबने कहा, अब वो माँ भनमना गई, घर जाके कहा आज किसी ने गंधोदक नहीं दिया मुझे, और सबने कह दिया है कि तुम्हारे बेटे नहीं है क्या, और वसीयत मुझे दोगे क्या। बेटा कहता मंदिर में इतनी हिम्मत, ऐसा कह दिया। तो हमने कहा वो छोकरा भी आया तो कहते ना, हाँ क्यों नहीं, तेरे बाप का नौकर हूं क्या, नहीं दिया। अब मम्मी कहना कि बेटा मेरा तो नियम है कि गंधोदक नहीं मिलेगा तो मैं भोजन पानी नहीं करूंगी, और मंदिर में कोई गंधोदक देगा नहीं, क्योंकि महाराज ने सबको पढ़ा दिया, सब लोग अपनी अपनी मम्मियों को गंधोदक देवे। दूसरे दिन इतना तो मुझे विश्वास है कि आज ऐसा कोई बेटा नहीं जो माँ को भूखा सोने देगा। 95% तो है। वो अभिषेक का लोटा लेके आ गया और मेरी तरफ घूर के देखता है। मैंने कहा देख बेटा मुझे बददुआ लगती नहीं है। आज वो बेटा 5-6 महीने तक उसने किया। मैंने मारी से कह दिया, मारी मैं बहुत नीचे उतर के काम किया है मैंने तुम्हारे बेटे के खातिर, ये नियम कायम रखना। 6 महीने बाद बेटा आया, रो पड़ा, बोले महाराज जी आपको हमसे आपका हमारा कौन से जन्म का संबंध है। बेटा बोला आपको क्या पड़ी थी जो आप इतने नीचे उतर आए मेरे खातिर, इतने नीचे उतर आए कि सबको रोक दिया, कोई अभिषेक नहीं देगा। मैंने कहा मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, भक्त और भगवान का जो संबंध है। आज वो इतना खुश है, पूरा परिवार गंधोदक आ रहा है, सब आ रहा है। बोलो ये जो मैंने फैंसी ड्रेस की अच्छी के बुरी की, तो मोटी कटरा में अपनाओ, यहां भी यही अपना दो, करो थोड़ा उठाओ कटरे। अपना भाव बुरा नहीं है, अपना भाव क्या है, कैसे करें। तो आप लोग अपनी महिलाओं को गंधोदक पराये पुरुषों के हाथ का नहीं लेने दोगे। घर का कोई सदस्य अभिषेक करेगा और गंधोदक घर ले जाओ, वो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा टाइम की सेटिंग नहीं बनती महिलाओं का और तुम्हारा सेट। तो आप घर गंधोदक ले जाओ, खाली हाथ घर मत जाया करो। गंधोदक का कलश या छोटी सी कलशिया बनाओ, ये भरा हुआ कलश प्रतिदिन आपके घर में प्रवेश होना चाहिए। प्रतिदिन उस गंधोदक का क्या करना, अपने जो महिलाएं नहीं आ पाई समय पर उनको, और अपने हाथ से जो छोटे बालक हैं अपने हाथ से उनको गंधोदक लगाओ। मैंने कल कहा था परसों, 1000 मुनिराज आशीर्वाद दें आपके बेटा बिटिया को, उससे भी अधिक पुण्यवान है पिता अपने हाथ से गंधोदक लेके अपने बेटा बिटिया के माथे पर लगाता है। तो यदि जन्म से लेकर जब तक वो उसका विवाह नहीं हुआ तब तक यदि आप बेटा बिटिया को आप गंधोदक लगाते हो, गारंटी मेरी है वे बेटा बिटिया कभी कुल में कलंक नहीं लगाएंगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन गंधोदक किसके हाथ से मिला है बिटिया को, पिता जाके लगा देवे।
स्कूल गई है तो माँ लगा देवे, लेकिन ये होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को, अब मैं आ ही गया हूं तो आज 2 नियम तुम्हें सबको लेना है कि मंदिर को किसका मानोगे, अभिषेक किसके लिए, और अपने परिवार की महिलाओं को, तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हें तो जहां जाना है जाना है, कम से कम गंदो तक तो कहीं से ले जाओ। गंदो तक ले जाओ, घर जाके गंदो तक दे देना। तो ये भावना पूरी हो जाए कि आज के बाद मोती कटरा के मंदिर से रिलेटेड जितने परिवार हैं उन महिलाओं को गंदोदक परिवार के पुरुषों के द्वारा किया हुआ मिलेगा। अब परिवार का कोई भी पुरुष हो, बेटा भी, पति भी, भाई भी, एक चूल्हे पर रोटी खाते हो, बोलो ये भावना पूरी कर सकोगे या नहीं? देखिए हाथ उठाएं, थोड़ा हैंड्स अप, थोड़ा ऊंचे करो। सर भाई मम्मी पापा नहीं है क्या? जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लूंगा उसकी मम्मी मर गई है, और जो पुरुष हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा उसकी पत्नी मर गई है, जो हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा उसके छोकरे छोरा मर गए या है ही नहीं। ये 4 है, हाथ नहीं उठाया तो मैं समझूंगा इसके छोरा छोरी मर गए, और हाथ नहीं उठाएगा तो समझूंगा इसकी पत्नी मर गई विधवा है, और जो हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा इसकी मम्मी ऊपर। बोलो ठीक, आप कर लेनी थी। सही में हाथ उठाया, सही बोलना कि ऊपर ऊपर उठाया, आंटी बांध के तो नहीं उठाया। आंटी बांध के मत उठाना, ध्यान रखना, बहुत बड़े। और तुम लोग भी, मैंने कहा ना ये मंदिर जिस समय भगवान का अभिषेक होता है उस समय तुम घरों में हो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। 24 घंटे में मंदिर की 2 ऊर्जाएं निकलती है, 2 ऊर्जाएं। अभिषेक के समय मंदिर के अंदर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है और बाहर की ऊर्जा निगेटिव होती है। जैसे पेड़ होते ना, ऑक्सीजन, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते, रात में कार्बन, ये मंदिर भी ऐसे ही। मंदिर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है जिस समय अभिषेक चलता है, उस समय आप मंदिर में बैठिए, उस समय आप मंदिर में आइए। महिलाओं से मैं हमेशा कहता हूं, जिस समय भगवान का मंदिर का अभिषेक चलता है, पूजाएं होती है, उस समय तुम मंदिर के अंदर रहो। जो एनर्जी तुम कई महीनों में नहीं पा पाओगे, वो एनर्जी एक दिन में मिलेगी। जिस समय अभिषेक हो रहा है उस समय आप मंदिर में रहिए। महिलाओं को कह रहा हूं, उस समय आप मंदिर में रहिए। और मंदिर के बाहर यदि जैनी है तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा, बहुत नकारात्मक। इधर मंदिर का अभिषेक चल रहा है, मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा जैनियों के घर में जाकर तुम्हें बर्बाद करेगी। अभिषेक के समय मंदिर से बाहर मत रहो आप लोग, अभिषेक के समय मंदिर के अंदर रहो। ये पॉजिटिव ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, नेचर है इसका। जैसे ही भगवान गद्दी पर बैठेंगे, मंदिर की सारी ऊर्जा भगवान की तरफ ऐसी खींचती है जैसे खींचती है वो करंट होता है ना, करंट, करंट किस तरफ खींचता है? अपनी तरफ। 24 घंटे भगवान अपनी गादी पर रहते हैं। इस समय भगवान मात्र तुम्हारे लिए आते हैं, मात्र तुम्हारे लिए, वो अपने लिए नहीं आते। अपना स्थान तो कौन सा है? यहाँ किसके लिए आए?
जैसे ही इस पर बैठते हैं, जैसे गर्म लोहे को आप रख दें और चारों तरफ पानी भर दें तो वो लोहा क्या करता है? ऐसे ही भगवान जैसे सिंहासन पर बैठते हैं, मंदिर के चारों कोनों की एनर्जी जो बाहर जा रही थी वो भगवान की तरफ खींचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। उस समय मंदिर की बाहर एनर्जी निकल ही नहीं पाती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो इनका है। और वो एनर्जी चारों तरफ, और बाहर क्या जाएगी? नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि वो तेज इतना है कि बाहर अंधकार जाएगा। नकारात्मक एनर्जी मंदिर से बाहर भागती है, और भाग करके कोई जैनी चपेट में आ गया, उस समय तुम घर में सोते हुए नजर आए, चाय पीते नजर आए, बाथरूम में नहाते हुए नजर आए, महानुभाव लाइलाज बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी होगी। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है तुम बाथरूम में हो, कोई इलाज नहीं है उस बीमारी का, निधत्त निकाचित है। इसलिए जब भगवान का अभिषेक चलता हो, घर में बाथरूम नहीं जाना, स्नान नहीं करना, चाय पानी नहीं करना, बना लेना, बनाने में आपत्ति नहीं, पानी भरने में आपत्ति नहीं, नहाने में, काम करने में आपत्ति नहीं है, खाने में भोजन बना सकते हो, खाना नहीं, क्योंकि ये मेरे भगवान के अभिषेक चल रहा है। इसलिए अभिषेक को आपके यहाँ अभिषेक एक ही बार होता है कि बार बार? समय निश्चित है कि जो जब आता है तब कर लेता है? अलग अलग समय है। और सबका फिर बाद में भी होता है। नहीं नहीं, मुसाफिर खाना नहीं। अब यहाँ दो चीजें, जितना तुम सामूहिक अभिषेक करोगे उस गंधोदक की एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक व्यक्ति कर रहा है उसकी ताकत और 1000 लोग देख रहे हैं उसकी ताकत, गंधोदक 1000 गुना बढ़ेगा। शाम अपना आए, अभिषेक किया, टुनटुनिया बजाई और चले गए, कुछ नहीं होना है, घिसते रहो भगवान को। दूसरी बात, जब आप अभिषेक करो तो पूरे मोहल्ले में सबसे कह के आओ कि भाई इतने समय में अभिषेक करता हूं, कोई व्यक्ति बाथरूम नहीं जावे, भोजन पानी नहीं करे। तुमने यहाँ अभिषेक किया और किसी को मालूम नहीं है, और वो घर में नहा धो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो अभिषेक करने वाले का नाश है, क्योंकि उसने किसी को सूचना नहीं दी, मालूम ही नहीं था किसी को। अब वो अभिषेक कर रहा है, तुम उधर एक जैनी सुसु कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं था। तो पहले तो आप घर घर, ओम शांति, आप घर घर कहने जाइए कि साहब इतने बजे अभिषेक हो रहा है, इतने बजे ना जाए। मैं तो दिन भर की व्यवस्था बना दूंगा। देखो मैं बहुत अच्छा तुम्हें अभिषेक का टाइम देता हूं, एक भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, सबको खुश कर दूं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कभी भी आके अभिषेक करो। अब तो टाइम बहुत सुना, पर शर्त सुन लेना आगे। शर्त है मोती कटरा के एरिया में सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई सुसु नहीं जाएगा। भगवान को तो मैं मना लूंगा, भगवान देखो बेचारे गलत लोग, पर शर्त है कोई सुसु नहीं जाएगा, कोई चाय पानी नहीं करेगा, कोई भोजन नहीं करेगा, कोई उस समय स्नान नहीं करेगा। 7 बजे के पहले खा पी लेना, फिर 4:30 बजे के बाद। तो प्रस्ताव पास करूं? नहीं, मुझे तो बाहर, मुझे कुछ रोक सकोगे सुसु इतनी देर तक? करो प्रस्ताव, मुझे तो क्या नहीं।
महानुभाव, मजाक मत बनाओ इन मंदिरों को। क्यों नुकसान हो रहा है? क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? क्यों संकट आ रहे हैं? इतनी पूजा भक्ति, ऐसे विशाल मंदिर जहां हो वहां किसी का बाल बांका हो जाए, मेरा तो विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, कोई ना कोई भूल हो रही है। अन्यथा जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं। कोई चूक हो रही है तो आप लोग समय एक फिक्स करो, जो सबको मालूम हो इस समय अभिषेक, और सबको मालूम है फिर वो जाएं तो तुम्हारा दोष नहीं है, वो उनका दोष है। इसलिए कोई टाइम आप फिक्स करो, सब लोग सामूहिक आओ, अभिषेक करो, 2 वेदी पे कर लो, 3 वेदी पे कर लो, लेकिन एक साथ करो, एक समय में करो। और यदि 2 समय में करना है तो भी मैं उसकी विधि बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहले तो आपके एक समय का प्रस्ताव पास हो कि सब लोग एक निश्चित समय पर, गर्मी का अलग, सर्दी का, लेकिन टाइम एक हो। और 2 यदि करना है तो उसकी विधि पर मैं बता दूंगा अभी। पर पुनः भगवान रखे रहते हैं कैसे, जो आए करता रहता है। अंत पर भगवान उठेंगे, यज्ञ नायक अलग बनेंगे, 12 सृष्टि अलग बनेंगे, 2 बार पूरी विधि होगी। यदि 2 बार करेंगे ना तो जैसी विधि अभी हो रही ऐसी पूरी विधि दोबारा करना पड़ेगी, पूरी की पूरी, मंगलाष्टक से पढ़ के पूरी विधि अंत तक पूरी होगी। उसका सब यज्ञ नायक सब कुछ अलग होंगे। यदि मनोज जी पूछो, क्योंकि ये मेरे से बोलने में डरते हैं। अब कहीं भी शुरू नहीं होगा, वहां बाहर निकाल लेंगे भगवान अपने से, तो अंदर कर लेंगे, पर टाइम एक रखो। टाइम तो वो फिक्स चल रहा है बिल्कुल भारत जी, 5 बजे से लेके और 7 बजे तक और विधि निपटती है। फिर ये पुजारी नहीं आते 12 बजे तक भी अभिषेक नहीं हो पाएगा। अब भी 9 बजे बच जाते हैं, इतना करने के बाद तो अभिषेक नहीं करना, प्रक्षाल कर ले, प्रक्षाल कर ले। अभिषेक करते हैं, अभिषेक नहीं, प्रक्षाल कर ले, अभिषेक के साथ में कर ले। मतलब मार्जन तो सुनो, आप सुनो, मार्जन है, आप सुबह से पहले, अभिषेक के पहले आकर के आप लोग मार्जन कर सकते हैं। जो गीले कपड़े से है ना, वो जैसे मान लो आप लोग आ गए, पहले से क्या करेंगे, तो आप विधियों पर जाके मार्जन शुरू कर दो। अभिषेक के पहले मार्जन कर लो, बाद में कर लो, मार्जन का कोई टाइम नहीं है। मार्जन का कोई टाइम नहीं, जब आप मार्जन करना चाहें करें। अभिषेक विधि है, मार्जन की कोई विधि नहीं होती। अभिषेक की विधि है, एक बार हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। यही तो विधि है, एक विधि है। ये मुख्य आप यही मानते हैं महाराज जी? मुख्य एक ही होता है, बाकी प्रक्षालन होता है। और मूल लाइट के सामने अच्छा हर एक पे कर प्रक्षाल तो करो, प्रक्षाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रक्षाल तो क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं, टाइम लगेगा। नहीं, उसी के लिए तो आए हैं कि जितनी मूर्तियां उतने श्रावक तो हो जाए। श्रावक तो ऐसे महाराज जी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम 7 बजे टाइम दिया, वो 7:30 तक ही आ पाते। देखो शायद कोई प्रयास कर रहे हैं, मेरे आने के बाद कुछ अतिशय हो जाए। आपकी भावना जो है, आपकी धारणा बदल जाए कि महाराज आए उसके बाद से अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए तो मैंने कहा था कि सबको बुलाने का पर्पस है। चले बोलो, फिर बोलो भाई, सबकी जो राय हो। देखो, पर बाद में नियम नहीं तोड़ना। अभी जो अपन नियम बना लें, ये नियम में बाद में परिवर्तन नहीं करना। हाँ, तार की गली जो मुख्य दूसरा मंदिर है, तार की गली में आप 7 बजे का है, ठीक, एक वेदी का है, सब वेदियों का एक ही टाइम रहेगा। एक ही टाइम रहेगा ना, बस ठीक है। हाँ, तार की गली वालों ने स्वीकार है, जो भी टाइम है। हाँ साहब, महावीर स्वामी मंदिर चौराहे वाला 6:30 का फिक्स टाइम है। आपके यहाँ के कितने लोग आए हैं?
गर्मी सर्दी में अंतर कर लेना। हाँ, वो गर्मी सर्दी का जो भी आपके हो, बोर्ड पर हमेशा लिखा हो, समाज दर्शन करने आए उसे पता हो इतने बजे अभिषेक होता है। नहीं, एक टाइम कर लें तो अच्छा रहेगा। उनसे कह दो तो अच्छा रहेगा, मान जाए तो कह दें तो अच्छा रहेगा। मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। तुम साल भर ही इसका करके देखो, जो विधि मैं बता रहा हूँ, आपको खुद ऐसा लगेगा यही मंदिर जैसे अतिशय का रूप बदल गया है। साल भर में ही रौनक आ जाएगी। चलिए, उनको हाँ नहीं, मुझे मेरे पास बुला लेना, मैं समझा दूंगा उनको। और फिर करना है तो मेरे से बताओ, हम 2 टाइम की भी विधि कर सकते हैं, लेकिन वो विधि करना पड़ेगी। बस 2 टाइम करने में बाधा नहीं है, पर विधि फिर पूरी करना। तो उनको विधि बता देंगे, भाई इस विधि से करो। उनको भी विधि फिर बतानी होगी, और जिस तरह से होगा उसका पूरा। ठीक है, फिक्स है। अब यहाँ पर जो अभिषेक का जो क्रम है, देखो समय में बहुत फायदा है। मैंने अभी मंडी में बताया था, आप यदि किसी दुकान पर दिल्ली में गए हैं, उसने कहा चाय पी लीजिए, तुमने कहा नहीं पीऊंगा अभी, बोले हमारे यहाँ भी 7 बजे मेरे मंदिर में अभिषेक चल रहा है। बोलो, भगवान कहेंगे तूने दिल्ली में भी मेरे समय का उपयोग किया, जाओ सदा तेरे वो समय सिद्ध हो जाएगा बिना मंत्र के। बहुत बड़ी बात जो वहां भी नहीं बताई, तुम्हें बताता हूं। यदि आपने मंदिर का समय निश्चित कर लिया और ये नियम ले लिया, ये जो 15 मिनट मेरे अभिषेक के हैं, 15-20 मिनट, इस समय मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, ना तो सो जाऊंगा, ना स्नान करूंगा, ना चाय पानी करूंगा। मैं ये 15 मिनट को पवित्र मानता हूं। जो भी आपका समय निश्चित किया, मतलब 7 किया, 7:15, 7:15 किया, 7:30, उतने समय आप 6 महीने करके देख लीजिए। फिर जब भी आपको कोई समस्या जाए, उस पीरियड में आप ध्यान में बैठ जाइए, गारंटी आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा। ये करिए, 6 महीने कर लीजिए। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं बोलता हूं। 6 महीने आप कर लीजिए। जो समय मेरे मंदिर के अभिषेक का है, उस समय पर मैं, मेरा परिवार कोई भी कार्य नहीं करेंगे। 15, आप ट्रेन में हो, आपको सुसु जाना है, 7 नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, 15 मिनट। अब 15 मिनट जो आपने अभिषेक सुसु रोकी ट्रेन में, इतना बड़ा वरदान पा लिया। ट्रेन में बैठे बैठे भगवान के अभिषेक का पुण्य तुम्हारे खाते में जाना, और वहां ट्रेन में भी भगवान का आशीर्वाद जा रहा है। तू ट्रेन में मेरे अभिषेक का समय, काल सिद्धि कहलाती है। अब इसमें तो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, इसमें तो कोई जाप नहीं देना। समय फिक्स करो, इस समय मैं, मेरा परिवार कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो मंदिर में नहीं किए जाते। 15 मिनट की बात है, 20 मिनट की बात है, और 6 महीने बाद आप प्रैक्टिकल करना। जो कार्य को आपने पवित्र किया है, दिन भर में जो भी समस्या हो, आप कोई काम करना चाहते हैं, आंख बंद करके बैठ जाना। उस काल में जो काल आपने फिक्स किया अभिषेक का, आपको तुरंत जवाब आएगा, करो या ना करो। अंदर से आवाज आएगी, मत करो इसमें नुकसान है, करो तुम्हारी सफलता होगी। कार्य सिद्धि कहलाती है। यही तो तकलीफ मुझे हो रही है कि अपने धर्म के पास ऐसी ऐसी मंत्र हैं, शक्तियां हैं, जिनका लाभ तुम उठा थोड़ी सी गलती कारण। आध घंटे पहले आ गए, आध घंटे, 5 बजे आ जाए, 7 बजे आ जाए, जो 8 बजे आ जाए, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में कितनी बड़ी शक्ति बता दी मैंने तुम्हें। इस शक्ति का उपयोग करो। तो अब आपका टाइम फिक्स है 7 बजे का, इस मंदिर में अपने अपने समय का। महिलाओं को भी
देखो किसी भी महाराज है, कोई भैया मुझे दिखा दो, नहीं देखना है समय पे आओ। अरे पिक्चर की टॉकीज का समय निश्चित है, रेलवे स्टेशन का समय निश्चित है। नहीं साहब मैं आज 5 मिनट लेट आऊंगा, ट्रेन रुकी रहेगी? तो भगवान का मुसाफिर खाना मचा रखा है। अरे जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक हो तब आओ। लो एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ दे रहा हूं, कारण से भगवान ने 5 मिनट इंतजार कर लिया। भूल के कभी मत कराना महानुभाव। यदि आप 5 मिनट लेट आते हो तो आप लोग क्या कहते हो, 5 मिनट रुक नहीं सकते थे क्या? गलती मत करना। त्रिलोकी नाथ को तुमने 5 मिनट रोक लिया, जिंदगी भर का पुण्य क्षय हो जाएगा। नहीं भगवान, मैं इतना लाड साहब नहीं हूं जो आप मेरे लिए रुकेंगे। नहीं भैया मैं 5 मिनट लेट आ रहा हूं, आप तो भगवान को विराजमान कर दो, मैं क्षमा मान करके भगवान के चरण छू करके अभिषेक की विधि पूरी कर लूंगा। इंतजार नहीं, तुम्हारे खातिर कहीं भगवान इंतजार न कर ले। भाई आके कह दे मुझे दिखा दीजिए, नहीं दिखाना साहब, अभिषेक का समय हो चुका। एक दिन मना कर दो, कल से वो क्या होगा? और पहले ही दिन तुमने दे दिया तो फिर अपना देश तो अपना देश है। थोड़ा शक्ति बरतना पड़ेगी। महिलाओं को देखना है, समय से आओ। नहीं देख पाए, आपका परिवार आपको घर गंदोदक लाके देगा। आपको अपने परिवार का गंदोदक मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं। और कोई कभी लेट हो जाए, किसी के अभिषेक का नियम है, तो क्या करना उसको? भगवान के, एक भगवान के किसी के चरण छू लेना, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। लेट और प्रतिदिन नहीं करना है ऐसा। कभी कुछ ज्यादा लेट हो गए तो चरण ले लेना एक। तो अब इस प्रकार की अभिषेक की विधि को हम सिखाएं। और दूसरा, आप यदि मंदिर में अतिशय चाहते हो तो और अतिशय आवे तो फिर दूसरी विधि बताऊं, नहीं तो एक विधि तो हो गई। शायद तो अब थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। और महाराज जी, अभी भी जो लोग इस मंदिर से रिलेटेड हैं और पैंट शर्ट में अगर बैठे हो तो उनसे अनुरोध है धोती दुपट्टा पहनकर अंदर आ जाएं। यदि मूर्ति कटरा के किसी भी मंदिर से संबंधित लोग हैं, हाँ। तो देखो मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, अभी भी धोती दुपट्टा पहन के आ जाए। अच्छा, 6 मंदिरों के लोग में से कोई भी खड़े हो बैठे हो, मैं वो नहीं। अच्छा, यहाँ मूर्ति कटरा से संबंधित मंदिर का कौन है? हाथ उठाए। नहीं बाहर 1 2 3 उधर आगे तो आ जाओ, धोती दुपट्टा पहन के आ जाओ। अभी तो 10-15 मिनट है, अभी हम करा रहे, अच्छा रहेगा। और कोई भी हो तो आ जाए। देखो 5 लोग अभिषेक जो हमने बताया था, वहां 5 लोगों को अभिषेक नहीं करना चाहिए। पहला अभी तो नहीं करना चाहिए पशु के लिए। आप लोग कौन है? मनुष्यों के पशु, जोर से बोलो ना। ठीक है, लगते तो नहीं हो। पशु मनुष्य, ठीक है, पशु को नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हरिजन को नहीं करना चाहिए। नीच कुलीन को, निम्न कुलीन को अभिषेक नहीं करना। आप लोग कौन से कुल वाले हैं? नहीं, क्या पता कोई बैठा हो तो। कौन सा कुल है आपका? पक्का की कच्चा? बल्दियत से? बाप से पूछ लिया? हाँ। कौन सा कुल बोला ना? उच्च कुल, उसको नहीं करना चाहिए। निम्न कुल वाले को अभिषेक नहीं करना। जिनको हरिजन बनना हो वो आज बन जाए।